बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत मज़ेदार और बहुत ही यूनिक स्टाइल की रोस्टेड चाय बनाएंगे। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल की रोस्टेड चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो इसको बनाना बहुत इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये चाय बन जाती है और थोड़ी यूनिक स्टाइल की चाय है जो रेगुलर आप चाय बनाते हैं उससे थोड़ा हटकर है। आप इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत फ्लेवरफुल है। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और चाय तो डेली घर में बनती है, तो आप चाय को डिफरेंट तरीके से बनाया करें ताकि चाय जब आप घर वालों को पेश करें तो उनको एक डिफरेंट टेस्ट मिले। तो इस चाय को बनाने के लिए चलते हैं गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर मज़ेदार सी रोस्टेड चाय रेडी करते हैं। रोस्टेड चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून सौंफ ली है, 2 लौंग लिए हैं, 2 इलायची के टुकड़े और 3 सब्ज़ इलायची ली हैं। और इसके साथ जो है वो मैं पैकेट का दूध चूज़ करूँगी और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। आप फ्रेश मिल्क से भी ये चाय बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पैकेट का इस्तेमाल करूँगी, पैकेट वाले दूध का। और 1 टेबलस्पून चीनी ली है क्योंकि मैं 1 कप जो है वो चाय बना रही हूँ, तो 1 कप के लिए 1 टेबलस्पून चीनी जो है वो काफ़ी होती है। तो चलें इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितनी फ्लेवरफुल बनती है। सबसे पहले हमने पैन को चूल्हे पे रखना है और फ्लेम हमने ऑन नहीं करना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी को हमने कैरेमलाइज़ करना है क्योंकि ये रोस्टेड चाय है और रोस्टेड चाय बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। आपने इसके पास खड़े होकर बनाना है। चीनी को आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट ब्राउन सा कलर देना है क्योंकि अगर डार्क कलर आ गया तो चाय आपकी कड़वी हो सकती है। जब आप इसको बहुत प्यार और मोहब्बत से बनाएंगे तो चाय आपकी बहुत फ्लेवरफुल बनेगी। तो यहाँ पे चीनी जो है वो कैरामलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। आपने इसके साथ साथ चम्मच भी चलाना है ताकि सारी चीनी जो है वो इक्वल कैरामलाइज़ हो जाए। 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से लो फ्लेम पे कैरामलाइज़ हो जाती है। हाई फ्लेम पे आपने इसको कैरामलाइज़ नहीं करना। शुगर जो है वो अच्छी तरह से कैरामलाइज़ हो गई है। अब हम इसमें हाफ़ कप जो है पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है क्योंकि हम 1 कप चाय बना रहे हैं तो इसमें हाफ़ कप हम पानी डालेंगे और इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि शुगर जो कैरामलाइज़ हुई थी उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं और जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा तो वो शुगर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। पानी बॉयल होने तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई इलायची। इलायची को आपने ज़रूर कूट लेना है क्योंकि इससे चाय का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इस तरह दरदरा सा आप किसी भी कुंडी डंडे में किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको कूट सकते हैं, तो इससे चाय का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको चाय के साथ पकने देंगे चाय ताकि इलायची का फ्लेवर जो है वो पानी में अच्छी तरह से आ जाए। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, इसके साथ ही हम ये दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे और इनको भी हम पानी के साथ अच्छी तरह से पकने देंगे। इनको हमने 1 से 2 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना ताकि सारे फ्लेवर जो हैं वो पानी के अंदर आ जाएं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पानी में बॉयल हो चुके हैं और सारे फ्लेवर इसके अंदर पानी के अंदर आ चुके हैं। अब हम इसमें चाय की पत्ती जो है वो ऐड करेंगे। चाय की पत्ती आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो चाय का चम्मच होता है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कड़क पीना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पत्ती ऐड कर लीजिए। चाय की पत्ती को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि पत्ती का कलर जो है वो पानी में अच्छी तरह से निकल आए। जैसे जैसे पानी बॉयल होता जाएगा चाय की पत्ती का कलर जो है वो निकलता आएगा। ये इतनी टेस्टी चाय बनती है सर्दियों की रात में जब आप देर तक जाग रहे होते हैं। रेगुलर जो चाय आप बनाकर पीते हैं ये थोड़ी उससे हटकर है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार सी ये चाय बनती है रोस्टेड चाय। इसका जायका आम चाय से बहुत डिफरेंट है।
चाय की पत्ती के साथ सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। दूध डालने के बाद आपने चाय को अच्छी तरह से पकाना है और इसको बॉयल आने तक पकने देना है। फ्लेम मैं थोड़ा सा हाई करूँगी क्योंकि फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ था। अब थोड़ा सा मैं हाई करूँगी ताकि इसको हम अच्छी तरह से पका सकें। चाय यहाँ पे अच्छी तरह से पक रही है और चाय को आपने फेंटा ज़रूर लगाना है क्योंकि चाय फेंटने से चाय का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और चाय का जो कच्चापन होता है जिसमें जैसे हम इसमें दूध ऐड करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फेंटने से चाय का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। फेंटना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितना जैसे जैसे हम चाय फेंटेंगे इस पे झाग जितनी भी आती है उससे चाय का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ऑलमोस्ट चाय हमारी डन हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए इसे मैं और पकाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। इतनी मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं पूरे किचन में और पूरे घर में और सब मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आज आप कौन सी चाय बना रही हैं। तो मैंने कहा आप वेट करें, मैं बहुत मज़ेदार सी चाय आपके लिए बना कर ला रही हूँ। जब आप इसे पियेंगे तो आपने मुझे कहना है कि आप डेली यही चाय बनाया करें क्योंकि सर्दी के मौसम में चाय बहुत ज़्यादा घरों में पी जाती है। नॉर्मल रूटीन में भी बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा चाय बनती है तो चाय थोड़ी सी हट कर बनाया करें, यानी डिफरेंट तरीके से बनाया करें तो घर वाले चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इस तरह फेंट फेंट कर आपने चाय को अच्छी तरह से पका लेना है। चाय यहाँ पे हमारी पक चुकी है। फ्लेम मैं ऑफ़ करूँगी और चाय को हम अब सर्व करेंगे। यहाँ पे चाय को मैंने सर्व कर दिया है। ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी चाय की रेसिपी। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर